हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 7 और ये इसका लास्ट चैप्टर है, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। छोटा सा चैप्टर है तो बड़ी आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसी को पढ़ना है और यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन भी बनता है कि राइट ए नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या इसके चैलेंजेस पूछता है या एडवांटेज पूछता है ज़्यादातर, या कभी कभार क्लासिफिकेशन पूछ लेता है। तो क्या होता है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, चलिए देखते हैं। कि राइट ए नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS पे एक आपको नोट लिखना है, ठीक है ना। तो नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए इनोवेटिव और स्पेशल वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ये क्या एक नया तरीका है। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, पहले जो तरीके चल रहे थे उससे एक अलग एक इनोवेशन हुआ है, एक नया तरीका खोजा गया है, ठीक है ना। आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेशल टाइप का एक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग का तरीका होता है। अब ये क्या, दिस सिस्टम टेक्स द मेडिसिन एग्जैक्टली वेयर इट नीडेड इन द बॉडी। अब इस ये जो सिस्टम है इसका कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ उसकी बातें देखते हैं। तो जहाँ पे दवा को पहुँचाना है, ये जो सिस्टम है ये इस तरीके से मतलब इनको दवाओं को बनाया जाता है कि जहाँ पे एग्जैक्टली पहुँचना चाहिए दवा वहीं पहुँच रही है। समझ रहे हैं ना। तो ये इसमें एक चीज़ है, इट हैज़ ए कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, एक कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। यानी आपने एक दवा खाई 500 mg की, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसको हमको चाहिए लेकिन बॉडी को यानी हमारी बीमारी के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 mg ही चाहिए। मतलब सुबह में 100 mg चाहिए, दोपहर में 100 mg चाहिए, शाम में 100 mg चाहिए। और दवा हमने खाई 500 mg की। अब वो दवा ऐसा नहीं कि एकदम से जाके 500 mg रिलीज हो, नहीं नहीं नहीं। उसमें क्या हो रहा है, दवा गई 100 mg सिर्फ रिलीज हो रही है सुबह के अंदर। फिर अब दोपहर में दवा खाने की हमको टेंशन नहीं है, कहीं भी घूम रहे खा रहे हैं सो रहे, कोई मतलब नहीं है। फिर दोपहर होते ही 100 mg और रिलीज हो जा रही है। फिर शाम में मुझे दवा खाना था लेकिन दवा खाने की हमको कोई ज़रूरत नहीं, टेंशन नहीं, 100 mg फिर शाम में रिलीज हो जा रही है। फिर पता चला सुबह में दवा खाना था 100 mg की, उसमें टेंशन नहीं है, पहले से हमने 500 mg खा लिया ना, फिर सुबह में 100 mg रिलीज हो रही है अगले दिन, फिर दोपहर में 100 mg रिलीज हो रही है। तो ये एक तरीका होता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज। और इसी में आपने पढ़ा था टेबलेट वाले चैप्टर के अंदर कि एक सिस्टम इसमें होता है कि एक तो कंटिन्यूसली थोड़ी 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 दवा रिलीज होती रही। इसमें क्या दो तरीके की समझिए है, एक तो ये कि टाइम टू टाइम एक स्पेसिफिक दवा रिलीज हो रही है, स्पेसिफिक अमाउंट। और एक तरीका ये हो रहा है इसमें कि हमने दवा खा लिया, वो थोड़ी 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 कंटिन्यूसली रिलीज होती रह रही है। समझ रहे हैं ना। और क्या, दिस सिस्टम हैज फेवर साइड इफेक्ट। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स ए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। और इसमें क्या होता है, एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ठीक है ना। एकदम जिस जगह पे पहुंचाना है वहीं पे पहुंचाई जाती है दवा। अब इसमें ये पूछा जाता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो बताइए। समझ रहे हैं, ये पूछा जाता है कि NDDS का इंपॉर्टेंस क्या है। तो दिस सिस्टम हैज़ इम्प्रूव्ड एफिकेसी एंड सेफ्टी। इस सिस्टम ने क्या किया, एफिकेसी को, दवा के इफेक्ट को बढ़ा दिया और सेफ्टी को बढ़ा दिया, और इससे कुछ साइड इफेक्ट को कम भी कर दिया इसने क्या किया, इट्स अवेलेबिलिटी इज़ हाई। ये दवा खाने के बाद जो दवा का मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब जो दवा का अमाउंट पहुंचता है काम करने के लिए किसी भी जगह पे, तो उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। तो उसको ये क्या कहता है, बढ़ा देता है। ऐसे क्या, इट रेड्यूस द नंबर ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बार बार दवा आपको नहीं खाना है, एक बार दवा खा ले रहे 4 टाइम की छुट्टी, तो वो ये फायदा इसमें दे रहा है। ऐसे क्या, इट प्रोवाइड्स ए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है ना। ऐसे क्या, इससे थेरापेटिक इफेक्ट इज हाई। इसका जो मतलब थेरापेटिक इफेक्ट है, यानी दवा जैसे जाने के बाद जो एक्शन दिखाती है उसको बोलते हैं थेरापेटिक इफेक्ट, ठीक है ना। तो वो इसका हाई है। ऐसे क्या, इट प्रोवाइड्स ए प्रिसाइज डोज। ये क्या, एक प्रिसाइज डोज में दवा दी जाती है, यानी जितना हमको चाहिए उतना ही दवा इसके जरिए से हमको पहुंचाया जाता है। और ऐसे इसमें डोजेस फॉर्म होते हैं जो पेशेंट को क्या है मतलब अच्छे लगते हैं। अब इसके लिए ये पूछा जाता है चैलेंजेस बताइए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कहते हैं नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के चैलेंजेस क्या हैं उसको बताइए, ठीक है ना। तो मेजर चैलेंजेस ये हैं कि पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर NDDS। जो दवाएं क्या है आराम से मतलब इजीली क्या है क्या कहते हैं सोल्यूबल नहीं है, यानी पानी के अंदर घोलना है तो नहीं घुल नहीं, केमिकल क्या कहते हैं अल्कोहल के अंदर घोलना है तो नहीं घुल नहीं है। तो ऐसी दवाओं को क्या है मतलब बहुत दिक्कत होती है NDDS बनाने के लिए। ऐसे क्या है, NDDS रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और ये जो रिसर्च है इस पे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम वाला बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा क्या इसमें टाइम देना पड़ता है। ऐसे क्या इसके लिए मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है।
ऐसे क्या कहते हैं, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्लांटेशन कॉस्ट ऑफ नैनो मेडिसिन इज़ वेरी हाई। जो इसकी नैनो मेडिसिन आती हैं उसको क्या कहते हैं, बॉडी के अंदर कहीं पे इम्प्लांट करना है, समझ रहे हैं ना, या उसको एडमिनिस्टर करना है, तो उसका जो कॉस्ट होता है बहुत हाई होता है, वो हर कोई नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या है, ट्रेंड पर्सन चाहिए होते हैं। ऐसे देयर आर नो स्पेसिफिक रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर एनडीडीएस प्रोडक्ट्स। ऐसे क्या कहते हैं, जो एनडीडीएस प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए क्या है, अभी स्पेसिफिक जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं वो बन नहीं पाई हैं, क्योंकि अभी नया सिस्टम है। तो पुराने जो हमारे एक्ट्स थे, दवाओं को कैसे रेगुलेट करना है, किन दवाओं को मतलब बैन करना, किन दवाओं को बेचना है, कैसे उनको स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें जो पुरानी दवाएं थी, इन दवाओं के लिए अभी वो चीज़ें बन नहीं पाई हैं, ठीक है ना, रूल रेगुलेशंस। तो यही कह रहे हैं कि इनके लिए क्या है, अभी जो रेगुलेटरी प्रोसेस होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं है। इसलिए क्या है, ये जो दवाएं बनती हैं तो उनको अप्रूवल कराने के लिए जो रेगुलेटरीज हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ इस ट्रीटमेंट के लिए, दवा इलाज करने के लिए यूज़ किया जाएगा। तो उसके लिए चूंकि अभी रूल रेगुलेशन है नहीं, तो इसको बहुत दिक्कत होती है अप्रूवल कराने के लिए, समझ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन जो 7, 8 या 10 हैं उसको मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें से कई सारी ऐसी हैं जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। तो पहला क्या है, सस्टेन्ड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं, समझ रहे हैं। सिर्फ इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन में नहीं जाना है, सिर्फ ये नाम याद करिए, उसके एग्जाम्पल, नाम उसके एग्जाम्पल, नाम क्लासिफिकेशन का टाइप उसके एग्जाम्पल, ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सस्टेन्ड रिलीज क्या होता है, तो मैंने आपको 5वें चैप्टर में ही बता दिया था कि उसमें दवाएं क्या है, एकदम से पूरी डिजोल्व नहीं होती है, रुक रुक के क्या कहते हैं, रिलीज होती रहती है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मेटफॉर्मिन है, डाइक्लोफेनेक है। दूसरा है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। माइक्रो इनकैप्सुलेशन यानी दवा को छोटे से कैप्सूल के अंदर क्या कहते हैं, बंद किया जाता है, एक तरीके से कैप्सूल बनाया जाता है, ठीक है ना। एक थोड़ी सी दवा है, उसके ऊपर क्या है, एक छोटा सा कैप्सूल चढ़ा दिया गया, यानी कोटिंग करके एक ऊपर से परत लगा दी गई, समझ रहे हैं। तो वो होता है इस क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन। तो वो होता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन, यानी छोटी सी दवा है। उसका एग्जाम्पल जैसे कि सल्फासालाजीन है, ठीक है ना, टेबलेट आता है इसका। तीसरा है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें दवाओं को क्या है, इम्प्लांट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर, कहीं पे भी उसको क्या है, मतलब बॉडी के अंदर रख दिया गया। उसका एग्जाम्पल जैसे कि लिवोनोगेस्ट्रल, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल जैसे कि लिवोनोगेस्ट्रल, ठीक है। चौथा क्लासिफिकेशन है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ट्रांसडर्मल में क्या होता है कि डर्मल के यानी जो हमारे डर्मिस है उसके ऊपर दवा को अप्लाई किया जाता है। सिंपल समझिए कि स्किन पे दवा को लगा दिया जाता है और दवा वहाँ से एब्जॉर्ब हो जाती है। उसका एग्जाम्पल जैसे डाइक्लोफेनेक नैनो जेल है, या आप इसको याद कर लीजिए लिडोकैन सॉल्यूशन आता है, ठीक है ना। लिडोकैन सॉल्यूशन, लिडोकैन क्या करता है, एक तरीके से सेंसेशन को खत्म कर देता है। पांचवा है म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या है, म्यूको एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको MDDS बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये दवा ऐसी होती है जो म्यूकस से जाके चिपक जाती है। क्या करती है, म्यूकस से जाके चिपक जाती है। उसका एग्जाम्पल क्या है, और फिर वहाँ से क्या है, एब्जॉर्ब होती रहती है। एडिशन का मतलब होता है चिपक जाना, कहीं पे स्टिक हो जाना। इसका जैसे कि मेट्रोनिडाजोल टेबलेट आता है। उसके बाद क्या है, गैस्ट्रो रिटेंटिव। क्या है, गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि गैस्ट्रिक यानी हम लोग उसको खा रहे हैं ओरल रूट से, और जाके हमारे जो पेट है, स्टोमक है, उसके अंदर जाके वो क्या है, रुकी रह रही है, यानी कि तुरंत एब्जॉर्ब हो जा रही है। रिटेंशन का मतलब होता है रुकना, ठीक है ना। तो वहाँ जाके रुकी रहती है और फिर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती रहती है, रिलीज होती रहती है। उसका एग्जाम्पल जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl टेबलेट, या रेनिटिडीन जो गैस की दवा खाते हैं हम लोग। और क्या है, नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेजो पल्मोनरी मतलब नाक, और पल्मोनरी जो हमारा लंग्स है, तो इसके लिए एक टाइप की स्पेशल दवा बनाए, तो इसके लिए एक स्पेशल टाइप की दवाएं जो बनाई जाती हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, तो वो आ जाती हैं इसके अंदर। उसका एग्जांपल जैसे कि एफेड्रिन स्प्रे आता है, या सेल्मिटेरोल आता है। ये सब क्या है, मतलब अस्थमा जैसे, COPD जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है इनको। आठवां है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी किसी स्पेसिफिक जगह पे वो जाके दवा काम करेगी, इस तरीके से उसको क्या है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है, समझ रहे हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसको बोलते हैं। उसका एग्जांपल जैसे कि एम्फोटेरिसिन भी एंटी फंगल ड्रग है। उसके बाद नवा है ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी जो आंखों में जो दवा डाली जाती है, तो उसके लिए बनाया गया नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, जैसे कि पिलोकार्पिन, ऑक्यूसर्ट्स, या टेट्रासाइक्लिन कह सकते हैं आप, ठीक है ना। 10वां है वेजाइनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जिसको कि वेजाइना के थ्रू दिया जाता है, उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जैसे कि मिकोनाजोल नाइट्रेट, ठीक है।
तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल सी, आपको सारी याद नहीं हो रही तो 4-5 इसमें से याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में उनको याद कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे सीधे क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन NDDS नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे एक नोट लिखिए। या ऐसे आ सकता है, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू NDDS, ठीक है ना। या क्लासीफाई, या आ सकता है क्लासीफाई NDDS विद एग्जाम्पल। या क्वेश्चन आ सकता है, गिव द एडवांटेज एंड चैलेंजेस ऑफ NDDS, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ इसको आप पूरे प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो व्हाट आर द फ्यूचर एप्लीकेशन ऑफ NDDS, फ्यूचर एप्लीकेशन क्या इसका, आगे मतलब क्या इसको यूज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो आप जो इसका आपने एडवांटेज पढ़ा ना उसको यहाँ पे छाप दीजिएगा, समझ रहे हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। दूसरा, कर्नाटका में क्या पूछा है, राइट ए नोट ऑन ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसको मैंने आपको पढ़ा दिया है, सस्टेन्ड रिलीज जो टेबलेट्स होते हैं उसके बारे में। हरियाणा के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ NDDS, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो आपने पढ़ लिया। राइट द एडवांटेज ऑफ NDDS, एडवांटेज आपने पढ़ लिया। CSVT 2023 के अंदर क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। गुजरात में क्या पूछा, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ NDDS, समझ रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये इस सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये सफ़र फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ने का कैसा रहा, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, मैंने क्या, मुझे और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मेरे अंदर और क्या बदलाव लाना चाहिए पढ़ाई को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, आप अपना क्वेश्चन पेपर मुझे ज़रूर भेजिएगा। मेरा नंबर है 9694480523। इसमें फ़ोन नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, फ़ोन नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप मैसेज भेजिएगा और बता दीजिएगा किस स्टेट का ये क्वेश्चन पेपर है, समझ रहे हैं। उसके अलावा आप जब पास हो जाएंगे तो भी आके कमेंट करेंगे, समझ रहे हैं। और अगर आपको खुशी है वाकई में कि आपको लगा मैंने मेरी मेहनत से, मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो मिठाई भी ज़रूर भेज देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। और बहुत सारे तो हमारे आसपास के हैं, वो घर पे भी आ सकते हैं मिठाई लेके। फ्रेंड्स इसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके जो जूनियर हैं, आप पास आउट हो जाएं तो आपके जो जूनियर हैं आप उनको भी बताएं कि वो कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें। आपके जो जूनियर होंगे वो अभी नए नए आते हैं, उनको पता नहीं होता कैसे पढ़ाई करना, बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो शुरू में ही अभी जब क्लासेस शुरू होती हैं तो अभी पढ़ाई भी नहीं हो रही होती है, उनका मन भी नहीं लगता है, तो आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत करिए, उनको उनकी हिम्मत को बढ़ाइए कि कैसे पढ़ाई करना है, कितना आसान है। आप हमारे चैनल के बारे में भी उनसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फ्रेंड्स मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है, मेरी ये कामना है, मेरी इल्तिजा है कि आप सबके बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, आप सब अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।